हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानते हैं। शुरुआत एक अहम खबर के साथ। भोपाल से बड़ी खबर है। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने नितेंद्र राठौर को प्रत्याशी बनाया। दिवंगत पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे हैं नितेंद्र सिंह राठौर, और उनके नाम की घोषणा प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने कर दी। तो भोपाल से ये अहम खबर। पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। नितेंद्र सिंह राठौर को प्रत्याशी बनाया है, जो कि दिवंगत पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र हैं। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने मंथन चिंतन करने के बाद में उनके बेटे को टिकट दे दिया है। उनके बेटे के नाम पर मोहर लगाते हुए उसकी घोषणा हो गई है। पृथ्वीपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे नितेंद्र सिंह राठौर। तो आज दिन भर मीटिंग चली है कांग्रेस पार्टी में। एक नाम का ऐलान अभी हो चुका है। और इस वक्त हमारे साथ में नितेंद्र सिंह राठौर जी जुड़ गए हैं। नितेंद्र जी, आपको अभी से शुभकामनाएं। आपके नाम की घोषणा कर दी है प्रत्याशी के तौर पर पार्टी ने। तो हमारे साथ नितेंद्र सिंह राठौर जी जुड़े हैं, जिनके नाम की घोषणा प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने की। नितेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में। मेरी आवाज अगर आपको मिल पा रही हो, आपके नाम का ऐलान हो गया है प्रत्याशी के तौर पर। अग्रिम शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद जी। आप तक भी ये सूचना पहुंच गई होगी कि प्रत्याशी के तौर पर आपके नाम की घोषणा हो गई है। क्या चैलेंज पाते हैं आप? निश्चित रूप से देखिए, जब भी कोई प्रत्याशी बनता है, कोई चुनाव है, तो ये जंग का मैदान होता है, तो ये चैलेंज होता है और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और काम करेंगे। जी, प्रमुख तौर के ऊपर चूंकि अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी के है, संगठन बहुत मजबूती के साथ में हर एक क्षेत्र में किलेबंदी कर रहा है। क्या योजनाएं होंगी, क्या आपके मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप इलेक्शन में जा रहे हैं? देखिए, मेरे पूजनीय पिताजी ने 40 वर्ष जनता की सेवा की। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता मुझे आशीर्वाद जरूर देगी। और उसके साथ साथ आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले 15 वर्ष रही और उसके बाद फिर लगभग 18 महीने उनको हो गए। आज सबसे बड़े मुद्दे इस क्षेत्र में अगर हैं तो वो है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जिसके लिए आज तक कुछ किया नहीं गया। 15 महीने की सरकार बीच में कांग्रेस पार्टी की हुई, उस वक्त काफी काम हुए। किसानों के कर्जा माफ के लिए काफी काम हुए, बिजली के बिल हाफ हुए और गौशालाओं का निर्माण हुआ। कन्या विवाह की राशि 28,000 से बढ़ा के 51,000 किए गए। इस तरह के कई मुद्दे हैं जो गरीब जनहित के लिए किए गए थे और जो भारतीय जनता पार्टी ने सब बंद कर दिए। तो निश्चित रूप से सारे मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे हैं जनता के बीच आने के लिए। जो स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर जी हैं, उनके साथ में कई बार बातचीत हमने की है। वो अपने क्षेत्र को लेकर एक विजन पर काम कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। आपने कोई खास योजना या क्षेत्र के लिए कोई खास बात सोच रखी जिसको आप बढ़ाना चाहेंगे और जिसको लेकर आप कैंपेन में भी उतरेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बुंदेलखंड में कई मुद्दे हैं। बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ पानी कमी या सूखा ग्रसित हो जाता है ये क्षेत्र। तो मेरे पिताजी का सपना था कि वो नदी का पानी तालाब में और तालाब का पानी खेत में लाना है। इस योजना के तहत काम करना चाह रहे थे। मेरा प्रयास होगा कि जो भी अधूरे काम मेरे पिताजी के रह गए हैं उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। और बेरोजगारी एक युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए पर्यटन को जितना बढ़ावा दिया जाए उसको लेकर मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा कि यहाँ सर्किट बनाया जाए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले और युवाओं को रोजगार मिले। नितिन जी, भारतीय जनता पार्टी बार बार इन दिनों ये कह रही है कि कांग्रेस संगठन के स्तर पर पूरी तरह समाप्त हो गया। नेतृत्व के ऊपर बार बार सवाल उठाती है, संगठन के ऊपर बार बार सवाल उठाती है। आपके सामने क्या ये चैलेंज होगा? संगठन को आप किस तरह आगे लेकर चलेंगे? क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है या आप किस तरह की सपोर्ट को चाहते हैं? देखिए, मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता संगठित हैं।
मेरा टिकट अभी हो गया है और भारतीय जनता पार्टी का टिकट अभी भी हुआ नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संगठन किसका मजबूत है। हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह से मजबूत है। सारे बड़े नेता हमारे बिल्कुल तैयार हैं, उन सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। और भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी है, इसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है, पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संगठित होकर काम करेगी। चलिए, शुभकामनाएं आपको चुनावी मैदान में उतरकर क्षेत्र की आवाज बुलंद करने के लिए। धन्यवाद हमारे साथ में जुड़कर बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे थे नितिन सिंह राठौर जी को, जो कि प्रत्याशी घोषित हो गए। कांग्रेस पार्टी ने दिवंगत पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितिन सिंह राठौर को अपना प्रत्याशी पृथ्वीपुर से चुना है और यहां पर अब वो चुनाव मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी का मुकाबला करेंगे। मध्य प्रदेश में 30 अक्टूबर को खंडवा लोकसभा सीट समेत जोबट, पृथ्वीपुर, रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। बीजेपी कांग्रेस इसके लिए पूरी तरह तैयार है। प्रत्याशी चयन के लिए माथापच्ची जारी है। कांग्रेस ने अपना एक कैंडिडेट घोषित कर दिया है। भोपाल में अभी भी बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई। कमलनाथ के बंगले पर दिन भर कांग्रेस की बैठक चलती रही है। दोनों दल जल्दी से जल्दी अपने सभी प्रत्याशी सामने लाना चाहते हैं और जीत का दावा अभी से है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल उपचुनाव में जीत की रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में भोपाल के बीजेपी दफ्तर में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हुई, जिसमें उपचुनाव के नामांकन से लेकर मतगणना तक की कार्ययोजना, विभिन्न आयोजन की रूपरेखा, चुनावी रणनीति, वरिष्ठ नेताओं के प्रवास, प्रचार सामग्री और मीडिया सोशल मीडिया की गतिविधियों के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में वीडी शर्मा और सुहास भगत भी मौजूद रहे। बीजेपी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही है। साथ ही जल्द से जल्द प्रत्याशी घोषित करने की भी बात कही है। कार्यक्रम जो होना है विधानसभाओं में, जहां उपचुनाव है, इन सब पर पूरा कैलेंडर हम लोग बना रहे हैं और उस कैलेंडर के हिसाब से पूरा चुनाव अभियान चलेगा। अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात करके आगामी हमारी रणनीति क्या होगी, गरीबों के जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकारों ने किया है। उन मुद्दों पर हम नीचे जमीन पर जनता के बीच जाएं, यही हमारी स्ट्रेटेजी है और इसी पर हमारे सभी कार्यकर्ता कल भी बैठ करके हमने उसकी तैयारी की है। उसमें अलग अलग पहलुओं पर हमने विचार किया। इधर कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस नेताओं ने करीब 3 घंटे तक प्रत्याशी चयन पर विचार मंथन किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि सभी सीटों पर नाम तय हो चुके हैं, जल्द ही इनकी घोषणा की जाएगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि खंडवा लोकसभा सीट से अरुण यादव का नाम तय है। इधर निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने एक बार फिर खंडवा से अपनी पत्नी के लिए टिकट की मांग की है। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि सबसे विचार विमर्श कर सर्वे के आधार पर जीतने वाले को ही टिकट देंगे। नहीं तो कमलनाथ जी का भी एक ही कहना है, सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर सर्वे के आधार पर देंगे तो जयश्री सुरेंद्र सिंह ठाकुर को टिकट मिलेगा। काफी बातें लगभग तय है, पर आज नहीं कल कुछ सारी बातें वहाँ से जाने के बाद हाईकमान से एक बार वो कमलनाथ जी मिलकर फिर यहाँ मैसेज करेंगे। हमारा सबसे अच्छा उम्मीदवार ही अरुण यादव है, हाईकमान भी चाहता है उसको। हमें जीतने वाला जो कांग्रेस को जिताए वो उसको हम टिकट देंगे। सबसे विचार विमर्श किया है और विचार विमर्श के बाद और जो हमने सर्वे करे हैं, टिकट को लेकर कांग्रेस में घमासान मचा है तो बीजेपी में भी असंतोष कम नहीं है। खंडवा सीट से बीजेपी से प्रबल दावेदार माने जा रहे हर्ष सिंह चौहान का विरोध शुरू हो गया है। पूर्व सांसद कृष्ण मुरारी मोघे के समर्थकों ने बीजेपी दफ्तर में प्रदर्शन किया। यही कारण है कि दोनों ही दल अपने असंतोष को दबाने के लिए बंद कमरों में विचार मंथन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और हमारे साथ में इस वक्त भोपाल से सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुधीर, दोनों पक्षों में इस वक्त सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है तो वह प्रत्याशियों को तय करना। एक प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, बताएं पूरे दिन का हाल। बिल्कुल बात करें तो आज दिन भर बैठकों का दौर जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के अंदर देखने को मिला था और जो पूरी मशक्कत थी वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर थी। कांग्रेस पहले बाजी मार चुकी है अगर प्रत्याशियों के चयन की बात करें, और जो बात हम लगातार कह रहे थे IBC 24 ने अपनी खबरों के माध्यम से दिखाया था कि कम से कम खंडवा और पृथ्वीपुर के में
कांग्रेस के सामने कोई मुश्किलें नहीं है। यहाँ पर नाम लगभग तय है। अरुण यादव की अगर बात किया तो औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हालांकि अभी भी उनके नाम को लेकर जो बात है, सुरेंद्र सिंह सेरा जो दावेदारी कर रही थी, देखना होगा कि पार्टी आलाकमान उनकी मांग पर क्या विचार करता है। पर लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता संकेत दे चुके हैं। पर लेकिन पृथ्वीपुर सीट की अगर हम बात करें, यहाँ से नितेंद्र बृजेंद्र सिंह राठौर का नाम लगभग तय माना जा रहा था और IBC 24 ने अपनी खबरों के माध्यम से सबसे पहले बताया था कि एक सिंगल नाम का पैनल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजा गया था। और नाम आज जब कमलनाथ भोपाल वापस आए थे तो ये उम्मीद की जा रही थी कि नामों का ऐलान कर दिया जाएगा और लगभग उस उम्मीद के मुताबिक आज नाम का ऐलान किया भी गया। पृथ्वीपुर सीट पर नितेंद्र सिंह राठौर को जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के सामने यहाँ पर खासी दिक्कत है, क्योंकि बीजेपी के सामने अगर बात करें तो 2018 के चुनाव में यहाँ पर जो चुनावी मैदान में बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे, जमानत जब्त हुई थी और उसके बाद में लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी से 2018 का चुनाव लड़े थे, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। लगभग 6000 वोटों से चुनाव हारे थे बृजेंद्र सिंह राठौर से। उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और ऐसे में यहाँ पर एक लंबी फहरिस्त जो है दावेदारों के सामने निकल कर आई है। अगर हम बात करें तो शिवपाल यादव, रोशनी यादव, इसके अलावा जो स्थानीय जो जिलाध्यक्ष वहां के उनके नाम की चर्चा है, तो कहना होगा कि लंबी फहरिस्त है पृथ्वीपुर के मैं बीजेपी के सामने। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि नामों का पैनल जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाए। बीजेपी की अगर बात करें तो आज जो बैठक हुई उसके अलावा टिकट को लेकर अब से थोड़ी देर बाद बड़ी बैठक होगी। बीजेपी के जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं, चाहे शिव प्रकाश राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की बात करें, इसके अलावा प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव की बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, इसके अलावा संगठन मंत्री सुभाष भगत और हितानंद शर्मा, ये तमाम लोग बैठकर वर्चुअल माध्यम से जो चुनाव समिति के सदस्य उनसे रायशुमारी करने वाले। और ये माना जा रहा है कि आज मध्य प्रदेश में यानी कि प्रदेश स्तर पर कम से कम चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी अपने प्रत्याशियों को तय कर लेगी। अगर कहीं दिक्कत प्रत्याशियों के नाम को लेकर आती है तो नामों का पैनल जो है केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद में केंद्रीय चुनाव समिति आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर नामों का ऐलान कर देगी। तो मशक्कत लगातार जारी है। बीजेपी के सामने टिकटों को लेकर थोड़ी ज्यादा उलझन है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो दावेदार हैं वो कहीं ना कहीं अपना दावा ठोकते हुए नजर आए। आज भी हमने देखा था कि प्रदेश कार्यालय के अंदर कृष्ण मुरारी मोघे के जो समर्थक थे वो पहुंचे थे और उन्होंने अपना दावा कृष्ण मुरारी मोघे के पक्ष में किया था। हालांकि इस सीट पर हर्षद सिंह चौहान का दावा ज्यादा मजबूत माना जा रहा है, पर लेकिन कृष्ण मुरारी मोघे की बात करें, अर्चना चिटनीस की बात करें, वो भी यहाँ पर दावेदार बने हुए हैं। इसके अलावा रेगांव से पुष्पराज बागरी, एक सीट कम से कम राहत भरी बीजेपी के लिए हो सकती है। जो कहा जा रहा है कि सिंगल नाम शायद पुष्पराज बागरी का रेगांव से बीजेपी पहुंचा है। इसके अलावा पृथ्वीपुर और जोबट की बात करें तो यहाँ से संभावना तलाशी जा रही है। सुलोचना रावत जो पूर्व विधायक कांग्रेस से, ये बात की जा रही है कि अगर कांग्रेस उनको टिकट नहीं देती है तो शायद बीजेपी से नेताओं से वो संपर्क करें। इस बात की शुरुआत भी यहाँ पर देखने को मिली और देखना होगा कि आज जब कांग्रेस ने पृथ्वीपुर के नाम का ऐलान किया है तो बची सीटों का नाम का ऐलान कब करते हैं। और अब जब थोड़ी देर बाद बीजेपी की बैठक होगी, जो दिग्गज नेता बीजेपी के बैठेंगे, तो क्या सिंगल नाम तय किए जाएंगे या नामों का पैनल जो है केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक सीट के ऊपर कैंडिडेट उसकी घोषणा कर दी है और उम्मीद है कि जल्दी ही बाकी सीटों पर नाम की घोषणा कर दी जाएगी। कांग्रेस ने शुरू से दावा किया कि उसके नाम तकरीबन तय हैं। दूसरी तरफ बीजेपी भी नामों की घोषणा की तरफ है, लेकिन सिंगल नाम या कोई पैनल भेजा जाएगा, इसको लेकर मंथन जारी है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। इलेक्शन कमीशन ने लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया, इस पर रोक लगा दी। आयोग ने यह फैसला चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के बीच चल रहे विवाद के बीच लिया है। आयोग ने कहा कि चिराग या पशुपति में से कोई भी गुट एलजेपी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। कृषि कानूनों पर जारी विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने इसे विपक्ष की बौद्धिक बेईमानी और राजनीतिक छल करार दिया। उन्होंने कहा कि जनता की भलाई के लिए कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं ताकि उन्हें वो लाभ मिल पाए जो दशकों पहले मिल जाने चाहिए थे। पंजाब में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच नवजोत सिंह सिद्धू का बयान आया। उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी और शास्त्री जी के बताए रास्तों पर चलता रहूंगा, किसी पद पर रहूं या ना रहूं, हमेशा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ खड़ा रहूंगा। बुरी ताकतें मुझे हराने की चाहे जितनी कोशिश कर लें, मैं पॉजिटिविटी के साथ पंजाब को जिताऊंगा। चीन को करारा जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली। पहली बार लद्दाख से सटी सीमा पर भारत ने K9 वज्र तोपें तैनात की। ये सेल्फ प्रोपेल्ड हॉवित्जर तोप 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य साधने में सक्षम है।
देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन का काम तेजी से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर बताया कि भारत ने 90 करोड़ कोरोना वैक्सीन डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। मध्य प्रदेश में गांधी जयंती पर जमकर सियासत हुई। एक तरफ गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने की बात हर कोई दोहराता दिखा, तो दूसरी तरफ गांधी और उनके हत्यारे गोडसे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने एक दूसरे पर जमकर जुबानी हमले बोले। तस्वीर भोपाल के मिंटो हॉल की है, जहां गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने गांधी प्रतिमा का माल्यार्पण किया। पहले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों के साथ गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर सीएम शिवराज सिंह और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम शिवराज ने कहा कि गांधी जी भारत की आत्मा है, इसे हमें आत्मसात करने की जरूरत है। उनका दिखाया रास्ता आज पूरी दुनिया के लिए आज प्रासंगिक है और भारत उसी रास्ते पर चल के दुनिया को भी दिशा दिखा रहा है। बापू के चरणों में फिर सत सत नमन। अगर ये कहा जाए कि इस देश के अंदर गांधी जी के विचार को, उनके सपनों को जमीन पर उतारने का काम किसी ने किया है तो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी गांधी जयंती मनाई गई। इस दौरान पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि आज गांधी जी की सोच और विचारों पर हमला हो रहा है, हमें उनके सिद्धांतों और मार्ग पर चलने की जरूरत है। कांग्रेस नेताओं ने गांधी जी के बहाने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। इस पर आक्रमण हो रहा है महात्मा गांधी जी के जो भी वैल्यूज थे उस पर आक्रमण हो रहा है। वहाँ उसको हटा के किसी चौराहे कोने पे लेके आने वाले थे और अब वहाँ माला चढ़ाने आ रहे। ये हिंदी कथनी और कथनी में ये अंतर होता है। इंदौर और जबलपुर में भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। इस दौरान गांधी के बहाने एक दूसरे पर निशाना भी साधा। ग्वालियर में गांधी जयंती के दौरान विवाद की स्थिति बन गई, जहां फूलबाग स्थित गांधी पार्क में गांधी जयंती के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल अभी जिंदा हैं के नारे लगाने शुरू कर दिए और गोडसे के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश की। पलटवार में बीजेपी ने कहा कि उन्हें किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। गोडसे के उपासक रहे हैं शुरुआत से, गांधी जी को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और कई बार अपने वक्तव्यों के माध्यम से बुरा भला कहने का काम भाजपा के लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं फिर किस अधिकार से आज गांधी जी को पूजने आए हैं ये लोग। और सुशासन हमारा संकल्प है और ये हमारा ध्येय है। मेरा मानना सच्ची श्रद्धांजलि बापू को यही होगी। केवल नारेबाजी करने से और इस तरह ऊंची हरकतें करने से मैं नहीं मानता कि हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने एक विचार गोष्ठी बुलाई, जिसमें कहा कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का वध किया था। गोडसे ने इसके लिए ग्वालियर में 3 दिन ट्रेनिंग ली थी। हिंदू महासभा ने इस पर गर्व जताया। कांग्रेस ने इसकी घोर निंदा की है। देखिए, जब गांधी जी ने ये कहा था कि अपनी अभिव्यक्ति चुनने का अधिकार है, तो हमने अपनी अभिव्यक्ति को चुनते हुए जो है आज का दिन जो है अपनी इस विचार गोष्ठी के लिए नियत किया है। दूसरी ओर आप देखते हैं भाजपा के बड़े नेता नरेंद्र मोदी से लेकर जितने भी बड़े नेता हैं, देश से लेकर विदेश तक जाकर महात्मा गांधी के विचारों का गुणगान करते हैं और उनके नाम पर वोट मांगते हैं और उन्हीं के कुछ चंद नेता उनके हत्यारे की पूजा करने का काम करते हैं। गांधी जयंती पर सभी दलों ने उनके बताए मार्ग पर चलने की बात तो कही, लेकिन गांधी के बहाने राजनीति से बाज भी नहीं आए। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता उनके स्वास्थ्य की ज्यादा ही चिंता करते हैं। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज उनके स्वास्थ्य की चिंता न करें। सीएम को चैलेंज देते हुए कहा कि वो हर रेस लगाने के लिए तैयार हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कमलनाथ घर के हैं, परिवार के हैं। उन्होंने स्वास्थ्य लाभ की कामना की। तो वहीं रेस के चैलेंज पर तंज भी कसा। कांग्रेस के नेता नटवर सिंह, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी का जिक्र किया। कहा कि इन नेताओं की गांधी परिवार से रेस चल रही है, उस रेस में कौन जीत रहा है देखने की नसीहत भी उन्होंने दी। शिवराज सिंह जी कहते हैं कमलनाथ बीमार है, कमलनाथ बूढ़े हैं,
शिवराज जी कैसी रेस कर दी आपको मेरे से? कमलनाथ जी तो अपने घर के हैं, परिवार के हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो स्वस्थ रहें, और मैं तो कहता हूँ और ज़्यादा स्वस्थ रहें और मध्य प्रदेश के अंदर दौड़ें, ये अच्छी बात है। इसलिए और जहाँ तक रेस की बात है तो रेस के मामले में तो कांग्रेस के अंदर चाहे कपिल सिब्बल हो, मनीष तिवारी हो, नटवर सिंह हो, ऐसे जितने लोग हैं, और गांधी परिवार से जो रेस चल रही है, पहले कमलनाथ जी उस रेस को देख लें और उस रेस में कौन जीतता है कौन हारता है, तब कहीं वो मध्य प्रदेश की रेस के बारे में चिंता करें। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।